पार्ट्स ऑफ स्पीच सीरीज का सबसे पहला जो टॉपिक है नाउन। नाउन जो होता है ये एक बहुत ही इंग्लिश ग्रामर का सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर में से एक है। इसमें हम लोग बहुत कुछ पढ़ेंगे। क्या क्या पढ़ेंगे, सबसे पहले इसके बारे में डिस्कस कर दिया जा रहा है। सबसे पहले इसका टाइप्स के बारे में पढ़ेंगे, उसके बाद कंपाउंड नाउन क्या होता है इसके बारे में पढ़ेंगे, और नाउन का ही पार्ट जेंडर है तो उसके बारे में भी हम लोग जान लेंगे। उसके बाद नाउन का एक और पार्ट है नंबर है तो उसके बारे में भी जानेंगे। तो सबसे पहले आज देखते हैं नाउन आखिर होता क्या है और इसका कौन कौन सा टाइप्स है, तो इसके बारे में डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं नाउन। नाउन क्या होता है, बचपन से हम लोग पढ़ते हुए आ रहे हैं, इसका डेफिनेशन सभी को याद होगा। नाउन इज द नेम ऑफ पर्सन, प्लेस, एनिमल और थिंग्स। इसका मतलब क्या होता है, डेफिनेशन तो रट चुके हैं लेकिन आखिर ये होता क्या है, क्या पता है क्या? तो इसका आंसर होगा, सबसे पहले एक बार डेफिनेशन लिख दिया जा रहा है, उसके बाद इसके बारे में डिस्क्राइब करते हैं। तो देखिए क्या होता है, नाउन इज द नेम ऑफ पर्सन, प्लेस, एनिमल और थिंग्स। अगर इसका डेफिनेशन से जानिएगा तो आखिर क्या है नाउन, तो देखिए क्या होता है, नाउन इज द नेम, मतलब नाउन क्या है, नाम है। किस चीज का नाम है, कोई भी आदमी का नाम, चाहे वो मंगरा हो, चाहे बुधुआ हो, चाहे कुछ भी हो, सब भी। तो क्या होगा, ये नाम होगा, आदमी का कुछ भी नाम होगा उसको नाउन कहेंगे। ठीक है, अब क्या बोला गया कि कोई जगह का नाम, प्लेस, नेम ऑफ प्लेस, मतलब कोई भी जगह का नाम रहेगा उसको भी नाउन कहा जाएगा। जैसे क्या होता है, रांची, पटना, दिल्ली, मुंबई, कुछ भी हो, चाहे छोटा वाला जगह हो, जैसे नया टोली, महादेव सोखरा, टेंगरा टोली, ठीक है, कुछ भी हो, सब क्या है, कोई भी जगह का नाम रहेगा वो क्या हो जाएगा, नाउन होगा। इसके बाद क्या बोला जा रहा है, नेम ऑफ एनिमल्स, कोई भी जानवर का नाम हो वो भी तो नाउन है। जैसे क्या होता है, टाइगर, लायन, रैबिट, चाहे छोटका जीव हो चाहे बड़का जीव हो, यानी कि एंट हो चाहे क्या हो, जिराफ हो, कुछ भी रहे, कोई भी जानवर का नाम को क्या बोलता है, नाउन कहा जाएगा। या और क्या चीज का, कोई भी थिंग्स, मतलब कोई भी वस्तु का नाम, मतलब कोई भी वस्तु कहने का मतलब क्या हो गया, जैसे डस्टर हो गया, चाबी हो गया, बाल्टी हो गया, मतलब कुछ भी चीज रहे सभी का नाम को क्या बोला जाता है, नाउन कहा जाएगा। जैसे एग्जाम्पल, जैसे क्या दिया जा रहा है, जैसे बोला जाएगा बकेट, क्या है ये, नाउन है। डॉक्टर नाउन है। अब नाम कुछ दिया गया ना, जो क्या होता है, इलाज करता है उसके लिए कुछ नाम दिया गया, नाम दिया गया ना, तो डॉक्टर क्या हो गया, ये भी तो नाउन है। उसी प्रकार से क्या होता है, बोला जाएगा टेम्पल, तो क्या होगा, ये नाउन होगा, टेम्पल भी नाउन होगा, मंदिर भी तो नाउन है। उसका एक क्या होता है, मान लेते कुछ बनाएगा, उसका एक नाम तो दिया गया तो भी एक नाउन है, टेम्पल भी नाउन है। ठीक है, तो इस प्रकार से कुछ भी चीज जिसका कुछ ना कुछ नाम दिया गया है उसी को तो नाउन कहा जाता है। तो नाउन अब समझ में आ गया होगा कि आखिर ये डेफिनेशन था क्या। पहले डेफिनेशन रटे थे, आज डेफिनेशन का मतलब समझ में आ गया कि आखिर क्या होता है। नाउन इज द नेम, नाउन क्या है, नाम है। किस चीज का नाम है, आदमी का नाम हो, चाहे जगह का नाम हो, चाहे जानवर का नाम हो, चाहे कोई भी वस्तु का नाम हो, मतलब कुछ भी चीज का नाम हो उसी को क्या कहा जाएगा, नाउन कहा जाएगा। मतलब इसका एक और डेफिनेशन क्या लिख सकते हैं कि नहीं, ऑल नेमिंग वर्ड इज कॉल्ड नाउन। तो इसका देखिए एक और डेफिनेशन देख लीजिए, जान लीजिए, ऑल नेमिंग वर्ड इज कॉल्ड नाउन। ठीक है, मतलब ऑल नेमिंग वर्ड कहने का मतलब क्या होता है, जिसका भी नाम दे सकते हैं, कुछ भी नाम दे सकते हैं उसको नाउन कहा जाएगा। जिसका हम लोग नाम दे सकते हैं उसको क्या कहा जाएगा, नाउन कहा जाएगा। अब हमको ये बताइए, जो गैलेक्सी है, पूरा जो ब्रह्मांड बोला जाएगा, तो उसका भी तो नाम दिया जा रहा है, तो क्या नाउन होगा या नहीं होगा, नाउन होगा। यानी कि जिसका भी नाम दिया जाएगा कुछ ना कुछ नाम होगा, उस सब के सब क्या है, नाउन है। अब इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे कि नाउन का कौन कौन सा टाइप्स है। तो टाइप्स का अगर बात किया जाए तो इसको हम लोग 5 भाग में बांट सकते हैं। तो कौन कौन सा भाग है, सबसे पहले देखते हैं, नाम देखते हैं। एक होता है प्रॉपर नाउन, सेकेंड जो होगा कॉमन नाउन, थर्ड जो होगा कलेक्टिव नाउन, फोर्थ जो होगा अब्स्ट्रैक्ट नाउन, और इसके बाद एक होता है मटेरियल नाउन। ठीक है, तो आखिर ये सब है क्या, किसको कहा जाएगा प्रॉपर नाउन, कौन है कॉमन नाउन, तो इसके बारे में हम लोग डिस्कस करते हैं। तो इसको समझने के लिए
प्रॉपर नाउन को समझने के लिए सिर्फ प्रॉपर नाउन अगर लेंगे तो ज़्यादा बेहतर से समझ में नहीं आएगा, एक साथ हम लोग दोनों लेकर के चलते हैं, प्रॉपर के साथ कॉमन नाउन। तो प्रॉपर नाउन क्या होता है, जब हम लोग कोई भी प्रॉपर चीज के बारे में बात करते हैं, व्हेन यू टॉक अबाउट एनी प्रॉपर पर्सन थिंग और प्लेस इज कॉल्ड प्रॉपर नाउन, व्हेन यू टॉक अबाउट एनी कॉमन थिंग्स इज कॉल्ड कॉमन नाउन। लेकिन ये तो सिर्फ बोलने के लिए हो गया, आपको समझ में आया क्या, तो इसको हम लोग डिस्क्राइब करते हैं, देखते हैं कि आखिर क्या होता है प्रॉपर नाउन, क्या होता है कॉमन नाउन। जैसे बोला जा रहा है, जैसे एक कार बना दिया गया, आपका सपनों का कार मर्सिडीज बेंज। अब इमेजिन कीजिएगा कि मर्सिडीज ही है, भले ही एम्बेसडर से भी घटिया दिखे, उसका बात दूसरा है, लेकिन क्या है, सपोज कीजिए क्या है कि मर्सिडीज बेंज है, ठीक है। अब यहाँ पर बात क्या जा रहा है, बस नॉर्मल बात बोल देंगे कि कार, अरे कार तो कुछ हो सकता है, चाहे वो अल्टो हो चाहे मर्सिडीज हो, ठीक है, कुछ भी हो सकता है। लेकिन जब कार के बारे में बात किया गया, बस कार बोले, कोई भी कार हो सकता है, ये कॉमन नाउन था, ठीक है। लेकिन उसका एक नाम दे दिया गया कि मर्सिडीज का एक स्पेसिफिक चीज के बारे में बता दिया गया ना, तो वही हो गया प्रॉपर नाउन। अभी भी समझ में आया, जैसे बोला जाएगा, आपके मन में ये आ रहा होगा कि नहीं मर्सिडीज में भी तो बहुत सारा कार आता है सर, तो वो कैसे होगा, तो उसमें भी फिक्स नहीं ना पता चला कि कौन वाला मर्सिडीज आप बोल रहे हैं। तो इसका आंसर क्या होगा कि कार है, तो कार में से कम एक कैटेगरी तो छांट दिए ना कि कौन सा कंपनी का, मर्सिडीज का। तो जब एक प्रकार के बारे में बात किया गया, मतलब कोई भी एक निश्चित चीज के बारे में बात किया गया, उसी को कहा जाएगा प्रॉपर नाउन। अब एक एग्जांपल और लेते हैं, जैसे मान लेते हैं क्या है, ये पेड़ है, क्या है, पेड़। जब कोई भी पेड़ के बारे में बोला जाएगा, कोई भी पेड़ के बारे में बोला जाएगा तो कॉमन नाउन है, मतलब कुछ भी हो सकता है, कोई भी पेड़, पेड़ मतलब पेड़, कोई भी पेड़ होगा, तो ये कॉमन नाउन। लेकिन जब पेड़ के बारे में एगो निश्चित बोल दिया जाएगा कि नहीं मैंगो, आम का पेड़ चाहिए, तो क्या होगा, एक निश्चित बता दिया गया ना, तो वही तो क्या हो गया, प्रॉपर नाउन हो गया। मतलब कोई एक निश्चित के बारे में बात किया जाएगा तो क्या होगा, प्रॉपर नाउन, और ऐसे क्या हो गया, कॉमन नाउन, ठीक है। अगर अभी भी नहीं समझ में आया तो आप देख लीजिए, जैसे बोला जाएगा गर्ल्स, अब इसमें बात किया जाए, अरे कोई भी गर्ल्स हो सकती है, ये तो नॉर्मल हो गया, लेकिन कोई एक स्पेशल हो, ठीक है, तो वही तो प्रॉपर नाउन है, क्या है वो प्रॉपर नाउन होगा। लेकिन ऐसे नॉर्मल क्या होगा, ऐसे तो कोई भी होगा, ठीक है, तो इसके लिए क्या बता दिया जाएगा, ये कॉमन नाउन है ये, ठीक है, क्या हो जाएगा, कॉमन नाउन। तो ये क्लियर हो गया। तो प्रॉपर नाउन क्या होगा, जब भी एक निश्चित चीज के बारे में बात किया जाता है वो क्या होगा, प्रॉपर नाउन। अब यहाँ पर कुछ ऐसा वर्ड होता है जो हमेशा प्रॉपर नाउन यूज होगा, क्या, कोई भी चीज का नाम को, मतलब कोई भी आदमी का नाम जब लिखेंगे, कोई भी पर्सन का नाम लिखेंगे तो हमेशा क्या होगा, वो प्रॉपर नाउन होगा। जैसे महात्मा गांधी, तो महात्मा गांधी तो एक ही तो है, अब महात्मा गांधी नाम बोलेगा, महात्मा गांधी के नाम का तो बहुत सारा आदमी होगा, लेकिन एक निश्चित क्या होता है, महात्मा गांधी जब बोलते हैं तो किनके लिए बोला जाता है, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के लिए। तो क्या होता है, जब एक स्पेसिफिक चीज के बारे में बात करेंगे तो प्रॉपर नाउन होगा, या तो किसी का भी नाम ले लेंगे तो क्या होगा, जब एक नाम बोला जाएगा तो क्या हो जाएगा, वो प्रॉपर नाउन। कुछ भी चीज का नाम बोलेंगे, जैसे क्या होता है, कोई भी दिन का नाम बोलेंगे तो क्या होगा, वो तो प्रॉपर नाउन ही होगा, बुधवार, यानी कि क्या होगा, वो तो फिक्स बता देगा कि नहीं बुधवार, ठीक है, प्रॉपर नाउन। कॉमन नाउन क्या होता है, जब कॉमन चीज के बारे में बात करते हैं, जैसे क्या होता है, कोई भी चीज क्या होता है, कुछ ऐसा चीज होता है जो हमेशा कॉमन में रहता है। जैसे क्या, कोई भी आप ऑक्यूपेशन लिखिए, ऑक्यूपेशन मतलब क्या होता है, पेशा, काम, ठीक है। जैसे बोला जाएगा डॉक्टर, टीचर, अब टीचर क्या होगा, ये कॉमन में आ जाएगा, ठीक है। और इसको जब जेंडर पढ़ाया जाएगा तो इसमें भी और ज्यादा क्लियर बताएगा कॉमन क्या होता है, जेंडर में पढ़ना है, ठीक है। लेकिन इसमें देखिए अभी क्या होता है, नाउन के बारे में पढ़ाया जा रहा है, जब क्या होता है, कॉमन चीज के बारे में बताया जाएगा कॉमन नाउन, जब एक स्पेसिफिक चीज के बारे में बताया जाएगा तो क्या हो जाएगा, प्रॉपर नाउन। जैसे बोला जाएगा कि फूल चाहिए, अरे कोई भी फूल चाहिए, यानी कि कोई भी फूल हो सकता है, ये कॉमन नाउन। लेकिन जब इसमें से एक स्पेशल बोल जाएगा कि ना, कि क्या होगा कि नहीं रोज का फूल चाहिए, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, ये प्रॉपर नाउन हो जाएगा। तो अब तो इसमें क्लियर हो गया होगा कि प्रॉपर नाउन क्या होता है और कॉमन नाउन क्या होता है। अब इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे कलेक्टिव नाउन के बारे में। तो कलेक्टिव नाउन क्या होता है, जब कोई भी वस्तु ग्रुप में रहे, एक सिंगल नहीं रहेगा, जब ग्रुप में रहेगा उसी को क्या कहा जाएगा, कलेक्टिव नाउन। जैसे ग्रुप में क्या रहेगा, कुछ भी चीज रहे, चाहे वो साइकिल ग्रुप में रहे वो भी कलेक्टिव नाउन है, स्टूडेंट ग्रुप में रहे वो भी कलेक्टिव नाउन है। जब क्या होता है, पहाड़ ही पहाड़ एक के बाद एक रहे उसको भी क्या बोला जाएगा, कलेक्टिव नाउन बोला जाता है। जब कार एक के बाद एक कार जाए वो भी कलेक्टिव नाउन है। मतलब क्या होता है, जब ग्रुप में कुछ भी चीज रहे उसी को क्या कहा जाएगा, कलेक्टिव नाउन कहा जाएगा। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे कि कलेक्टिव नाउन अलग अलग स्पेसिफिक इसका नाम दिया जाता है। जैसे क्या बोला जाएगा, ग्रुप ऑफ माउंटेन, माउंटेन का जब ग्रुप रहेगा उसके लिए एक वर्ड दिया जाता है, वो क्या होता है बताइए। तो इसमें क्या होगा, डैश ऑफ माउंटेन, इसका मतलब क्या होता है, रेंज ऑफ माउंटेन। मतलब माउंटेन का ग्रुप को क्या कहा जाता है, रेंज कहा जाता है।
रेंज रोवर वाला रेंज नहीं, सिर्फ रेंज बोला जाएगा, ठीक है। और उसी प्रकार से जब एक के बाद एक कार जाए, इसका मतलब क्या होगा, डैश ऑफ कार्स, इसका मतलब क्या होगा, फ्लीट ऑफ कार्स, क्या होगा, फ्लीट ऑफ कार्स। जब मंत्री का ग्रुप रहे तो उनके लिए क्या रहता है, कैबिनेट ऑफ मिनिस्टर। जब चाबी का गुच्छा रहे तो उसके लिए क्या रहता है, बंच ऑफ कीज। जब एक के ऊपर एक के ऊपर एक के ऊपर किताब रखा जाए तो उसको क्या बोला जाएगा, पाइल्स ऑफ बुक्स। जब क्या होता है, किताब ही किताब एक रूम में पूरा सजा दिया जाए तो उसको क्या बोला जाएगा, लाइब्रेरी बोला जाएगा। जब एक स्टूडेंट ना होकर क्या होता है, क्लास में पूरा स्टूडेंट भरा हुआ रहे, उसको क्या बोला जाएगा, ग्रुप, मतलब क्लास, ठीक है, क्लास ऑफ स्टूडेंट्स। मतलब इस प्रकार से कलेक्टिव नाउन का क्या होता है, इसके स्पेसिफिक नाम होता है। उसी प्रकार से कुछ कुछ और नाम बताया जा रहा है, आप लोग इसे जरूर याद रखिएगा। जैसे क्या होता है, फूल का जो गुच्छा होता है उसे क्या कहा जाता है, फूल का गुच्छा रहेगा तो उसे गुलदस्ता हिंदी में कहा जाता है, तो बुके या बैंक्वेट, बैंक्वेट कहा जाता है, बैंक्वेट ऑफ फ्लावर्स, क्या होगा, बैंक्वेट ऑफ फ्लावर्स होगा। तो उसी प्रकार से एक ऐसा जगह जहां पर क्या हो, चारों ओर क्या होता है, फल ही फल हो, फल ही फल हो, तो क्या होता है, फल का पेड़ रहे, ठीक है, तो उसको क्या कहा जाएगा, ऑर्चिड कहा जाएगा, क्या कहा जाएगा, ऑर्चिड कहा जाएगा, ठीक है। तो उसी प्रकार से एक दो और वर्ड बताया जा रहा है, जैसे क्या होता है, कोई भी जानवर का ग्रुप रहे, जहां देखो वहां जानवर ही जानवर है, तो उसको क्या कहा जाएगा, हर्ड ऑफ एनिमल्स, ठीक है। ऐसे जानवर जनरली क्या होता है, कोई भी जानवर का ग्रुप को हर्ड कहा जाता है, लेकिन जब स्पेसिफिक अलग अलग चीज का जब बोला जाएगा तो उसके लिए अलग नाम दिया जाता है। अब यहाँ पर क्या बात किया जा रहा है कि मछली का ग्रुप को क्या कहा जाएगा, तो स्वैम्प होता है, क्या होता है, स्वैम्प ऑफ फिश, स्वैम्प ऑफ फिश, ठीक है। अब उसी प्रकार से छोटा छोटा मछली रहेगा तो उसको क्या बोला जाएगा, सोल ऑफ फिश कहा जाएगा, ठीक है। और पपीज का ग्रुप को कहा जाएगा पैक ऑफ पपीज। यानी कि इस प्रकार से क्या होता है, कलेक्टिव नाउन के लिए आपको कुछ कुछ वर्ड याद जरूर रखना होगा। अभी भी 20-25 वर्ड बताया गया और बाकी लिस्ट यहाँ पर दिया हुआ है, आप उसे जरूर याद कर लीजिएगा। अब इसके बाद हम लोग पढ़ते हैं अब्स्ट्रैक्ट नाउन, ठीक है। अब्स्ट्रैक्ट नाउन, मुझे बहुत प्यास लग गया, अब आपको क्या दिखाई दिया, नहीं, अब्स्ट्रैक्ट नाउन में तो यही होता है, हम लोग देख नहीं सकते हैं, उसको छू नहीं सकते हैं, बस महसूस कर सकते हैं। जैसे क्या बोला गया, थर्स्टी, प्यास लगना, तो क्या दिखाई दे रहा है, क्या आप लोग को दिखाई दिया क्या कि मुझे प्यास लगा हुआ है, बिल्कुल भी नहीं। तो क्या होगा, अब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या होता है, जब हम लोग अपना फीलिंग्स क्या होता है सिर्फ फील कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं, फील करेंगे, तो उसी को क्या कहा जाएगा, अब्स्ट्रैक्ट नाउन। जैसे क्या होता है, वो लड़का बहुत ही ईमानदार है, क्या चेहरा से देखने से लग रहा है, क्या चेहरा से तो कुछ और लग रहा है, लेकिन क्या होता है, चेहरा से देखने तो लग नहीं रहा है, लेकिन जब बोला जाएगा बहुत ही ईमानदार है तो क्या कर सकते हैं हम लोग कि नहीं नहीं सच में ईमानदार है। सबको आप लोग बोलेगा कि नहीं सच में ईमानदार है, तो क्या होता है, ये सिर्फ हम लोग फील कर सकते हैं कि नहीं ईमानदार है। तो ऑनेस्ट नहीं, ऑनेस्टी वर्ड क्या होगा, अब्स्ट्रैक्ट नाउन। कौन सा वर्ड, ऑनेस्टी। अब देखिए क्या होता है, एक जैसे बच्चा, छोटा बच्चा रहे, क्या रहे, छोटा बच्चा, तो बच्चा को तो हम लोग देख पाते हैं, लेकिन बचपन जो वर्ड है, चाइल्डहुड वर्ड है, वही अब्स्ट्रैक्ट नाउन है। क्या है, अब्स्ट्रैक्ट नाउन होगा। तो अब्स्ट्रैक्ट नाउन आखिर होता क्या है, तो एक बार फिर से सुन लीजिए, जिसको हम लोग क्या कर सकते हैं, देख नहीं सकते हैं, छू भी नहीं सकते हैं, बस महसूस कर सकते हैं, फील कर सकते हैं, तो उसी को क्या कहा जाएगा, अब्स्ट्रैक्ट नाउन कहेंगे। जैसे आप लोग बोलिएगा क्या होगा, जैसे क्या होता है, एंगर, गुस्सा भी होगा क्या, तो क्या गुस्सा क्या दिखाई देता है क्या, अब चुपचाप से रहेंगे, चुपचाप से गुटगुटा करेंगे से, देखिए पता चलेगा क्या, नहीं, वो तो क्या होता है, बात से नहीं पता चलेगा कि हाँ अच्छा गुस्सा था, तो क्या होता है, ये हम लोग बस महसूस करेंगे, तो ये क्या होगा, ये अब्स्ट्रैक्ट नाउन होगा। मतलब अब्स्ट्रैक्ट नाउन का गुस्सा को क्या दिखाई दिया था क्या, उसको छू सकते थे क्या, नहीं तो पता चलता कि नहीं अच्छा गुस्सा है, तो उसको क्या था, सुघरा के ठीक कर देते, ठीक है, लेकिन वो ऐसा होता नहीं है। लेकिन अब्स्ट्रैक्ट नाउन का क्या कह सकता है, बस उसको हम लोग फील कर सकते हैं। तो अब्स्ट्रैक्ट नाउन में हम लोग पढ़ेंगे, इसके बाद इसको पढ़ने के बाद पढ़ेंगे कि कौन कौन से मतलब इसका रूल्स क्या है, कि अब्स्ट्रैक्ट नाउन में चेंज करने का क्या क्या रूल्स है, तो इसके बारे में भी हम लोग डिस्कस करेंगे। अब आगे देखिए क्या आता है, मटेरियल नाउन। तो मटेरियल नाउन क्या होता है, यही तो सबसे बड़ा टेंशन है। प्रॉपर नाउन समझ में आ गया, कॉमन नाउन समझ में आ गया, कलेक्टिव नाउन भी समझ गए, अब्स्ट्रैक्ट नाउन तो अभी अभी बताया गया। तो अब मटेरियल नाउन आखिर होता क्या है, तो मटेरियल नाउन उसको कहा जाता है, जैसे बोला जाएगा ये एक डस्टर है, क्या है, डस्टर। अब डस्टर किस चीज़ का बना हुआ, इसका क्या मटेरियल इसमें यूज किया गया है, क्लोथ्स का यूज किया गया है, तो वही तो मटेरियल नाउन है। जैसे क्या होगा, अब आप लोग बात सुनिएगा, ज्वेलरी ऑफ गोल्ड। ज्वेलरी क्या है, ये तो नाउन है, लेकिन ज्वेलरी क्या चीज का बना हुआ है, सोना का बना हुआ, गोल्ड का बना हुआ है। तो यही जो गोल्ड जो है, ये मटेरियल किसका बना हुआ है,
गोल्ड, तो ये क्या हो जाएगा, मटेरियल नाउन हो जाएगा। जैसे बोला जाएगा वुडन चेयर, वुडन चेयर करने का मतलब क्या होता है, लकड़ी का चेयर, यानी कि चेयर किस चीज का है, लकड़ी का, यानी कि मटेरियल इसमें किसी का यूज किया गया है, वुड का, यानी कि वुड क्या हो जाएगा, मटेरियल नाउन हो जाएगा। तो मटेरियल नाउन में क्या होता है कि किस चीज का उपयोग किया गया है उसी को क्या कहा जाएगा, मटेरियल नाउन। अगर ऐसे देखा जाए तो दो ही तो नाउन होता है। नाउन को अगर इसे हम बता दिया गया, लेकिन पहले अगर ऐसा बताते तो कंफ्यूज हो जाते। नाउन को हम लोग सिर्फ दो भाग में बांट सकते हैं, एक जिसको हम लोग देख सकते हैं, दूसरा जिसको हम लोग नहीं देख सकते हैं। तो नहीं देख सकते हैं वो अब्स्ट्रैक्ट नाउन होगा, बाकी सब तो दिख ही रहा है, लौक रहा है ना। तो ये क्या हो गया, दिखने वाला, एक हो गया नहीं दिखने वाला। तो इसके आधार पर भी हम लोग नाउन को बांट सकते हैं। अगर और नाउन को बांटना है ये तो हम लोग इसके अनुसार से बांटे, और किस प्रकार से नाउन को बांट सकते हैं तो इसके बारे में भी डिस्कस। के बाद देखते हैं नाउन किसके बाद, नाउन को और किस आधार पर बांट सकते हैं। तो नाउन को दो भाग में और बांट सकते हैं, किस कैटेगरी से, तो एक होगा काउंटेबल नाउन, एक होता है अनकाउंटेबल नाउन। काउंटेबल नाउन देखिए क्या होता है, जिसको हम लोग गिन सकते हैं, काउंटेबल नाउन जिसको हम लोग गिन नहीं सकते हैं। अनकाउंटेबल नाउन, ये जो चीज पढ़ना था ये बच्चा क्लास के लिए है, लेकिन अब आप लोग को जो पढ़ना है वो मेन मैटर करता है कि काउंटेबल नाउन के साथ कौन कौन सा वर्ड यूज करेंगे, ये पढ़ना है। अगर बोला जाएगा कि क्या होता है लिटिल पेंसिल, तो क्या ये सही वर्ड होगा, बिल्कुल गलत होगा। यानी कि काउंटेबल के नाउन के साथ क्या होता है, कभी भी लिटिल यूज करेंगे। जैसे बोला जाएगा अनकाउंटेबल नाउन, तो जैसे बोला जाएगा मेनी वाटर, क्या ये सही होगा, बिल्कुल भी नहीं। ये तो आपको पता होगा कि क्या होता है, काउंटेबल को हम लोग गिन सकते हैं, अनकाउंटेबल को हम लोग नहीं गिन सकते हैं। तो गिन सकते हैं उसके लिए कौन कौन सा वर्ड यूज किया जाता है, जो कि अगला क्लास में इसके बारे में बताया जाएगा। अनकाउंटेबल नाउन उसमें क्या होता है, जिसको हम लोग गिन नहीं सकते हैं, तो उसके लिए क्या यूज करेंगे, कौन सा वर्ड यूज होगा, तो ये मेन सीखना है। ये अभी नहीं सीखना है कि क्या होता है काउंटेबल और अनकाउंटेबल क्या होता है, ये आप लोग सीख चुके हैं। अब यहाँ पर क्या यूज होगा ये सीखना है, तो ये सब आगे हम लोग अगले वीडियो में पढ़ेंगे।